आज हम बात करेंगे एचएमपीवी वायरस के बारे में। ये क्या है और कैसे ये आया और कब आया। ठीक है, ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है आपके लिए। ये अभी जनवरी में ही आया है, तो हमें इसके बारे में प्रॉपर देखना है। इंडिया के कौन कौन से स्टेट में ये आ गया है, देन कहाँ से आया है, ग्लोबली देखेंगे कौन से हमें कंट्री से ये देखने को मिला है। वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। और जो न्यू है, जो पहली बार देख रहा है, तो गाइज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि इससे एक मोटिवेशन मिलती है। इससे आगे आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेटेस्ट अपडेट के साथ यहाँ पे मिलती रहेगी। वेरियस डिजीजेस एंड देयर ट्रीटमेंट मेडिकेशंस, यू विल सी एवरीथिंग। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा मेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट वायरस। व्हाट इज़ वायरस? डेफिनेशन ऑफ वायरस लाइक। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे वायरस क्या होते हैं। तो मैं पहले आपको वायरस बता दूँ यहाँ पे। ठीक है, तो वायरस क्या होते हैं? ऐसे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं या फिर इन्फेक्शियस एजेंट हैं, ऐसे जो इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं। किस तरीके से, कैसे इनको क्या चाहिए होता है, किसी की बॉडी चाहिए होती है, यानी कि हमारी बॉडी चाहिए होती है मल्टीपल होने के लिए। हमारे सेल्स इनको चाहिए होते हैं, जिसमें जा कर के ये इन्वेट करते हैं और फिर उसके बाद रिप्रोड्यूस करते हैं खुद को। अगर ये बाहर रहेंगे तो एक तो ये हमें दिखेंगे नहीं, और ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। इनको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट वायरस है हमारे, जो डिफरेंट डिफरेंट डिजीज़ कॉज कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें वायरल डिजीज़ बोला जाता है। जैसे फीवर हो गया हमारा, और फ्लू हो गया। ठीक है, इन्फ्लुएंजा बोल रहे हैं जिसे, और हमारा रनी नोज़ है ना, काफ कोल्ड, ये सारी है। ठीक है, और हेपेटाइटिस है, एड्स है, जाना माना, है ना। और भी कितने सारे वायरसेस हैं जो ऐसी डिजीज़ को कॉज कर रहे हैं। तो अब हम उनमें से ही एक एचएमपी वायरस के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे देखो, ह्यूमन मेटा नीमो वायरस। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। तो देखो यहाँ पे नीमो वर्ड लगा है, तो ये थोड़ा रिलेट करता है किससे? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से। ठीक है, तो यहीं से आप देखते हुए चलो कि भैया ये भी जैसे 2019 में कोरोना वायरस आ गया था, वैसे ही सिम्टम्स इसके भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो स्किप मत करना, पूरा देखना। प्रिकॉशन भी बताऊंगी आपको। ठीक है, और चलो देखते हैं। तो पहले हम इसमें क्या देखने वाले हैं? HMPV केसेस इन इंडिया, देन ग्लोबल केसेस, कॉजेज, ट्रांसमिशन, साइन एंड सिम्टम्स, उसके बाद ट्रीटमेंट। लेट्स सी। सबसे पहले इसके जो केसेस हुए थे, कंफर्म केसेस हमारे 7 जनवरी को इसके केसेस आ चुके थे। इंडिया ने रिपोर्ट किया कि 7 कंफर्म केसेस है। कौन कौन से सिटीज़ में हमें ये देखने को मिले थे वो देखते हैं। एक तो नागपुर में, ठीक है, महाराष्ट्र में 2 केसेस मिले देखने को। उसके बाद बेंगलुरु में मिले 2 केसेस। ठीक है, बेंगलुरु या कर्नाटक में। उसके बाद एक केस हमें कहाँ पे मिला? अहमदाबाद में। देन दूसरा केस मिला है चेन्नई में। फिर तीसरा केस एक और है तमिलनाडु का ही सालेम सिटी में। ठीक है, यहाँ पे यानी कि 3 इधर हो गए और 2 2 ऊपर, 7 टोटल केस अभी तक फाइंड हो चुके हैं। आगे देखते हैं और इसके बारे में। चाइना में लेट 2024, यानी कि बोल सकते हैं कि नवंबर दिसंबर या फिर अक्टूबर से ये आ चुका है, स्टार्ट हो गया एक्सपीरियंस, सर्ज हो चुकी है इसकी HMPV वायरस की। ठीक है, पर्टिकुलरली ये किस में देखा गया है? 14 साल के बच्चों में ये देखा गया है। ठीक है, अंडर 14 यानी कि उससे कम के 14 तक की एज के बच्चों में ये सबसे ज़्यादा अभी तक पाया गया है। देन फिर इंडिया में भी एक 8 महीने के बच्चे में, ठीक है, 6 महीने के, ऐसे देखा गया है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जो वायरस है, ये हमारा 2001 में इसकी डिस्कवरी हो गई थी। HMP वायरस की सबसे पहले ये नीदरलैंड में आया था। उसके बाद और देखते हैं। चलिए इस वायरस का कॉज देख लेते हैं, किस कारण से ये हो रहा है, इसको कौन कर रहा है। जैसे हमारा टीबी है तो उसके लिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है, ऐसे ही अब ये वायरस है तो HMP है, तो इसके लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबल है। ये हमारा पैरामिक्सोविरिडे फैमिली से बिलोंग करता हुआ वायरस है, उससे ये कॉज हो रहा है। जो कि और क्या इंक्लूड होता है, RSV वायरस जो है वो भी इसी के अंदर है हमारा। और मीजल जो कॉज कर रहा है, मीजल भी बीमारी है, एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, जैसे चिकन पॉक्स वगैरह होती है। देन ऐसे ही, तो ऐसे ही इसी के अंदर हमारा पैरामिक्सी विरिडे फैमिली में ये भी आ रहे हैं, जैसे HMPV भी आ रहा है। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर है HMP वायरस का। ठीक है, यानी कि पैरामिक्सी विरिडे फैमिली का। ठीक है, जिसमें हम यहाँ पे देख सकते हैं L प्रोटीन है, F ग्लाइकोप्रोटीन है, इसके सरफेस पे प्रोटीन की कोट होती है ना वायरस पे, और न्यूक्लिक एसिड होता है इसका।
ठीक है, आरएनए जीनोम प्रेजेंट होता है वायरस में, पी प्रोटीन है, एम प्रोटीन है। तो ये वीडियो हर किसी के लिए, तो मैं यहाँ वायरस की स्टडी एकदम डीप में नहीं बताऊंगी, बस आप इसको देखते हुए चलो। आपका मेन यहाँ पे फोकस होना चाहिए कि भैया एक वायरस आ चुका है और उसके बाद ये क्या हमें इसके लक्षण देखने को बताएगी और फिर क्या हमें ट्रीटमेंट इसका लेना होगा। ठीक है, मेन मुद्दा ये है। और कोई मेडिकल फील्ड का देख रहा है तो और भी अच्छी बात है उसके लिए। थोड़ा इसकी पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं कि जो वो कॉजेज हो रहे हैं, जो मिक्सोविरिडे वायरस कर रहा है, तो वो किस तरीके से क्या कर रहा है ऐसा। तो वायरस क्या करता है, सबसे पहले वो इन्फेक्ट करता है एपिथेलियल सेल को। ये हमारा टाइप है टिश्यू का, एपिथेलियल तो सेल होती है एपिथेलियल। ठीक है, जो लाइनिंग को कवर करती है, यानी कि हर ऑर्गन की प्रोटेक्टिव जैसे होता है ना ऊपर की कवरिंग, वो एपिथेलियल सेल की बनी हुई होती है। ठीक है, तो वहाँ पे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में एपिथेलियल सेल हैं, वहाँ पे उनको डैमेज किया, इन्फेक्ट कर दिया। उसके बाद इन्फ्लामेशन कॉज हो गई, यानी कि एलर्जिक रिस्पॉन्स दिखने लगे। ठीक है, उससे और क्या क्या हो सकता है, सीवियर सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे किसमें, वल्नरेबल पॉपुलेशन में, यानी कि जो रिस्क हायर रिस्क होता है, जिनको ऑलरेडी कोई उनकी इम्यूनिटी जिनकी वीक है, उनमें हमें ये सबसे जल्दी देखने को मिलेगा। ठीक है, हायर रिस्क होता है उनको। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, देखो आपको पिक्चर में दिख रहा है, रनी और स्टफी नोज होगी, सोर थ्रोट होगा, कफ। ठीक है, कफ होगा, बलगम आएगा, यानी फीवर बुखार भी होगा, फैटिग होगा, हेडेक, सर में बहुत दर्द होगा, फीवर चिल्स आएंगे, है ना। तो बिल्कुल जैसे कोरोना वायरस के टाइम पे आपको सिम्टम्स देखने को मिले थे, यहाँ पे भी सेम वही सिम्टम्स होंगे। तो अब हमें आप खुद ही सोचो कि अगर इसका कोई ट्रीटमेंट मान लो नहीं आया है, हाँ हालांकि अभी मैं बताऊंगी नहीं है ऐसा कोई ट्रीटमेंट, तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। सबसे पहली बात, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, जितने भी आपको आयुर्वेदिक चीज़ें पता है, और कैसे गर्म पानी पियो, है ना, ठंडा मत खाओ, इस तरीके से आप अपना ध्यान रख सकते हो कि आपको प्राइमरी सिम्टम्स से बचना है ना। जैसे नॉर्मल कभी कफ कोल्ड हो जा रहा है तो इसमें नहीं होना चाहिए। अब हम आ गए हैं मेन ट्रीटमेंट की तरफ। इसमें वैसे अभी कोई ट्रीटमेंट आया नहीं है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। ठीक है, और ना ही वैक्सीन आई है एचएमपीवी के लिए। बट ये स्प्रेड हो रहा है ना, कैसे हम मिटिगेट कर सकते हैं, इससे आराम हमें कैसे मिलेगा, प्रॉपर हाइजीन के साथ और रेस्पिरेटरी प्रिकॉशंस के साथ। वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ हमें अच्छे से धोना है बिफोर ईटिंग, खाने से पहले। और वॉशरूम से आने के बाद, टॉयलेट के बाद भी आपको डेटॉल से अच्छे से हैंड वॉश करना है, सैनिटाइज़र अच्छे टाइम टाइम पे यूज़ करना है, जैसे आपने कोरोना टाइम पे किया था। मास्क वियर करना है, अच्छे से कवर करना है अपने आप को कि कोई भी डस्ट भी ना चली जाए आपके थ्रोट में। ठीक है, आफ्टर ब्लोइंग योर नोज, नाक साफ करने के बाद भी आपको अच्छे से हाथ धोना है, सैनिटाइज ज़रूर करना है। खाना बनाने से पहले अच्छे से सारी सब्जियों को भी वॉश करो। तो यही है प्रिकॉशन की, कोशिश करो अगर कोई किसी इंडिविजुअल को कफ कोल्ड ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उससे थोड़ा आप दूरी बना के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, है ना, ताकि आप इससे बचे रहें। सो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताओ, और किस टॉपिक पे आपको चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। और गाइज़, मेरा एक और चैनल है दृष्टि फार्मा के नाम से, वहाँ पे मैं डी फार्मा बी फार्मा के लिए नोट्स अपलोड करती हूँ और लेक्चर होते हैं वहाँ पे। तो आप सपोर्ट कर सकते हो, कोई अगर आपके नोन में है तो आप देन उसे बता सकते हो। ठीक है, और मुझे क्या है इसमें ऐड करना चाहिए, कौन सी लेटेस्ट आप मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हो, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आती है, कोई भी अपडेट मिलता है तो वो आप तक ज़रूर पहुंच जाएगा। सो थैंक यू।